ओम जय जय श्री राधे कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के साथ में उपस्थित हूँ। इसका काव्य अनुवाद डॉक्टर पीएल शर्मा जी ने किया है। मैं इसको आपके समक्ष रखता हूँ। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। संजय कहते हैं कि फिर अश्रुपूर्ण आकुलित नेत्र अर्जुन को भीरु विशेष देख मधुसूदन बोले चेहरे पर पढ़कर गंभीर विषाद रेख। 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी क्या कहते हैं, मैं आपको समझ सकता हूँ। इस विषम इस परिस्थिति में रण की गहरा विषाद उपजा कैसे। यह है अस्वर्ग, यह है अस्वर्ग अपयशकारी कलमश हो नरक पंथ जैसे। दे झटक हृदय से कायरता तो जैसे क्षत्रिय के अयोग्य। इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग प्राप्त कर स्वयं भोग्य। मत अरे परंतप हो निराश रण भेरी शंख ध्वनि सुनकर। उठ छात्र धर्म का पालन कर सद्धर्म न्याय हित लड़ मर कर। जब तक समता की सरस भूमि ऊंची नीची खंडित होगी तब तक संभावित समर सरिता शांति सुप्रवाहित होगी। अर्जुन बोला हे मधुसूदन है कथन तुम्हारा समीचीन, पर पूज्य पितामह गुरुवर से लड़ने की मुझ में शक्ति ही न। क्या गुरुओं का वध करने से श्रेयस्कर नहीं भिक्षु होना। क्या रुधिर रंगे भोगों से बढ़कर नहीं शांति जीवन जीना। इनके स्नेहामृत को पाकर इनकी छाया में बड़ा हुआ। कैसे मैं करूं रक्त रंजित जिन चरणों को 100 बार छुआ। क्या उस जलधारा को काटूं जिसने मेरा तनमन सिंचित। क्या उस जलधारा को काटूं जिससे मेरा तनमन सिंचित। क्या उन प्रतिमानों को तोड़ूं जो निज उर मंदिर में पूजित। जिनका वध करके जीने की मेरी इच्छा है तनिक नहीं। धृतराष्ट्र पुत्र मेरे सन्मुख वे रण इच्छुक हैं खड़े यहीं। भीरुता दोष उपरहत स्वभाव में भ्रमित चित्त हूँ पूछ रहा। केशव मैं शिष्य तुम्हारा हूँ दो बता श्रेय मैं भटक रहा। क्या श्रेयस्कर यह नहीं कि सब कुछ त्याग चला वन में जाऊं। धर्म की प्रतिष्ठा बनी रहे ऐसा इतिहास बना जाऊं। जैसे भीषण गर्मी से हो संतप्त हरित गिरि झुलस जाए। जैसे गर्जन सुनकर मृगेंद्र की स्तब्ध नाग भी ठिठक जाए। ऐसे ही अर्जुन की मति भी थी द्वंद्वग्रस्त ममता विमूढ़। शल्य की नोक सी चुभी हुई उसकी पीड़ा थी गहन गूढ़। उसकी पीड़ा थी गहन गूढ़। हे ऋषिकेश अब युद्ध नहीं कर सकता दुविधा पंख मग्न। कह मौन हुआ वह महाभाव जो महाशक्ति का तार छिन्न। हंसते से बोले ऋषिकेश शोकाकुल भारत को लख कर। दोनों सैन्यों के मध्य बरसता हो जैसे अमृत झरझर। जो है अशोच उन पर क्यों कर तू शोक कर रहा है अर्जुन। प्रज्ञावादी सा बोल रहा जैसे प्रत्यक्ष बना दर्शन। सब प्राण की गत प्राण प्राणी पर शोक न करते पंडित जन। सम विषम परिस्थितियों में भी दृढ़ अचल सदृश जाते हैं पन। मेरा तेरा इन राजाओं का नाश न होगा कभी पार्थ। हम शुद्ध बल आत्मा केवल, हम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है नहीं मरण धर्मी पदार्थ। तो कहते हैं कि हम शुद्ध आत्मा हैं, हम मरण धर्मी पदार्थ नहीं है। जैसे देही शैशव यौवन वृद्धत्व प्राप्त करता क्रम से वैसे ही जन्म जन्मांतर पाकर होता न धीर पीड़ित दुख से। ये शीत प्रश्न ये शीत उष्ण सुख देने से हे पार्थ नित्य आते जाते। इनमें न मुक्ति का है उपाय इसलिए सहो इनको जीते। असत का भाव नहीं सत का अभाव कहाँ। असत का भाव नहीं सत का अभाव कहाँ। सत्य ही धुरी है सर्वसार कहा जाता है। नश्वर शरीर में है भास्वर अमर तत्व। सत्य वही चीज सके नित्य कहा जाता है। गोचर जगत में जो आता जाता दिखता है वही है असत्य मिथ्या नष्ट ही हो जाता है। कितने ही बनते बिगड़ते हैं रूप किंतु रूपहीन निर्विकार सदा शोभा पाता है। रूपहीन निर्विकार सदा शोभा पाता है। तत्ववेत्ता को यही चाहिए जीवन दृष्टि। हंस सदृश पै गहे त्याग वारी समसृष्टि। त्याग वारी समसृष्टि अविनाशी इसको समझ जो है सब में व्याप्त। कौन करेगा नष्ट वह जो सबको है आप। कौन करेगा नष्ट वह जो सबको है आप। ये शरीर जो दिखते हैं विनाश के ग्रास। अविनाशी वह तत्व है करो युद्ध तज त्रास।
यह अमृत तत्व अविनाशी है जो नहीं मारता मरता है। केवल यह है देहाभिमान जो ऐसा सोचा करता है। आत्मा न कभी पैदा होता, अर्जुन न कभी वह है मरता। अज शाश्वत नित्य पुराण तत्व केवल शरीर मरता जीता। इस अज अविनाशी अव्यय को कोई कब कैसे मारेगा, इस अज अविनाशी अव्यय को कोई कब मारेगा कैसे। हो कृत संकल्प उठो अर्जुन नागों के बीच गरुण जैसे। निज निज स्वभाव गुण बंधन में है बद्ध जीव के ये शरीर। व्रण बन समाज की छाती पर तुम इन्हें वीर कर हरो पीर, तुम इन्हें चीर कर हरो पीर, तुम इन्हें चीर कर हरो पीर। जैसे जर्जर और अर्च पूर्ण तज वस्त्र पहनता नर नवीन, वैसे ही देह पुरातन तज देही नव धरता मृत्युलीन। आत्मा को शस्त्र न काट सके, पावक न जला इसको सकता। जल इसे नहीं गीला करता, जल इसे नहीं गीला करता, और अनिल न इसे सुखा सकता। यह नित्य सर्वगत स्वाणु, यह नित्य सर्वगत स्थाणु है अचल सनातन निर्विकार। केवल देहों को काटेगी तेरे शस्त्रों की तीक्ष्ण धार, केवल देहों को काटेगी तेरे शस्त्रों की तीक्ष्ण धार। अर्जुन तू इसे जानता है भारभूत केवल वे नर जो हैं अन्याय अधर्म पंख में मग्न सदा इस वसुधा पर। कर भार धरित्री का हल्का वध कर, कौरव दल का उठकर ले श्रेय समर में विजयी का उद्धारक का ममता तज कर। अथवा यदि तू है मान रहा नित जीव जन्म लेता मरता, तो जन्म मृत्यु में बंधे जीव पर तू क्यों वृथा शोक करता। अर्जुन जो पुष्प खिला जग में वह तो अवश्य मुरझाएगा। यह ध्रुव है नित उगने वाला सूरज अस्ता चल जाएगा। दो निद्राओं के बीच जागरण है जीवन अर्जुन सुंदर, जो नील मेघ के बीच संदिसी चमक उठे चपला छल भर। अव्यक्त सभी प्राणी भारत मध्य में व्यक्त होते जाते, जल में पल पल बनते बुध बुध जो त्वरित तिरोहित हो जाते, जो त्वरित तिरोहित हो जाते। इन पर क्यों अश्रु बहाता है, ये फिर आकर जाएंगे। तूने यदि इन्हें नहीं मारा तो ये खुद ही मर जाएंगे। बहुत कीमती लाइन है कि तूने यदि इन्हें नहीं मारा तो ये खुद ही मर जाएंगे। आश्चर्यचकित करने वाला यह तत्व सदा ही है रहस्य। दृष्टा श्रोता के लिए गूढ़ अति गहन नहीं है दृश्य श्रव्य। आत्मा को नित्य अवध्य जान अर्जुन इस नश्वर काया में। काल के ग्रास हैं सब प्राणी क्यों उलझा ममता माया में। है क्षात्र धर्म के ही विरुद्ध युद्ध से भीत कंपित होना, है धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय को न कभी कुछ भी पाना। जीवन के उन्नत मूल्यों की रक्षा करना है तुम्हें मित्र। अन्याय अधर्म विषमता के करने हैं तुमको ध्वस्त चित्र, करने हैं तुमको ध्वस्त चित्र। घबरा कर यदि रण से भागा तो होगा तुम उपहास पात्र। क्षत्रिय समाज में हो जाएगा तेरा कलुषित यश मात्र, तेरा कलुषित यश गात्र। रणसेन भाग साहस बटोर गांडीव उठाकर सिंहनाद। निंदा का पात्र न बन जग में सामर्थ्य जगह भागे प्रमाद, सामर्थ्य जगह भागे प्रमाद। रणवेदी पर यदि धूप सदृश जल गया इंद्र घबराएगा। विजयश्री यदि पाई तूने, विजयश्री यदि पाई तूने तो वसुधा का सुख पाएगा, तो वसुधा का सुख पाएगा। रण में कर वरण मरण को तू पाएगा निश्चित स्वर्ग भोग। या विजयश्री कर प्राप्त राज्य का पाएगा तू सुख संयोग। सुख दुख या विजय पराजय में समलाभ हानि से हो उदास। कर युद्ध सके निर्द्वंद भाव से क्या कर लेगा पाप पाश। ज्ञान योग या सांख्य योग से मैंने तत्व निरूपण कर समझाया तुझको बुद्धि योग। सुन अब निर्बंध समर तू कर। निष्काम कर्म में बुद्धि लगा यह भी है परम पंथ अर्जुन। प्रभु के मंदिर तक इससे भी पहुंचे हैं अब तक अगणित जन, पहुंचे हैं अब तक अब अगणित जन। जानना सांख्य है कर्म योग में सब कुछ करना है अर्जुन। शुद्धतम किया है कर्म योग प्रभु के मंदिर का पथ पावन। निष्काम कर्म कर वर्तमान में मत भविष्य की चिंता कर। फल ही भविष्य है उसे त्याग। निश्चिंत विचर फिर वसुधा पर, निश्चिंत विचर फिर वसुधा पर। फल की निश्चित धारणा बनाकर बाधाएं ही आती हैं, पर कर्म मार्ग ही फल इसमें फिर सब अड़चन मिट जाती हैं। इसके न बीज का नाश कभी उल्टा होता परिणाम नहीं। आचरण स्वल्प इसका कर ले तो जन होता भयभीत नहीं, तो जन होता भयभीत नहीं। आनंद प्रदायक ज्ञान योग कर्मों के बीच भून देता, आनंद प्रदायक ज्ञान योग कर्मों के बीज भून देता। सत्कर्म या कि दुष्कर्म न फल उसका कदापि बनने देता। मन को रखता है विनिर्मुक्त शुभ अशुभ सभी परिणामों से।
करता न कर्म से विरत कभी, रक्षा करता आघातों से, रक्षा करता आघातों से। हे पार्थ जगत कटहल का फल है कर्म चिपकने वाला रस, हे पार्थ जगत कटहल का रस है कर्म चिपकने वाला रस। निष्काम कर्म है तेल सदृश, करता मन अनासक्त नीरस। व्यवसायी बुद्धि एक ही है जिससे करता जन सिंधु पार, पर अव्यवसायी की अनंत शाखाएं जिसका नहीं पार। एकाग्र बुद्ध अति ही कुशाग्र, उसको अपना कर कर्म धीर। एक ही नाव पर पैर जमा, भव सिंधु पार कर ज्ञान वीर, भव सिंधु पार कर ज्ञान वीर। हे पार्थ वेद है ज्ञान मूर्त, पर वेदवाद संत्राशक हैं। यह कर्म कांड प्रतिपादक हैं, स्वर्गिक फल लोभ विनायक हैं, स्वर्गिक फल लोभ विधायक हैं। इसकी पुष्पित वाणी समुद्र स्वर्गिक सुख लोभ जगाती है। यह जन्म कर्म फल दायिनी है, भोगों में चित्त रमाती है। भोगैश्वर्यों में डूबे जन की है बुद्धि न व्यवसायी रहती, वह सदा भटकती इधर उधर, कर्तव्य कार्य से भी बचती, कर्तव्य कार्य से भी बचती। वेदों में है त्रैगुणे विषय वन, निष्त्रय गुणे सखे अर्जुन। निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ स्वस्थ, ममता का मिथ्या जाल न बुन। मिथ्या कोश पुस्तकीय ज्ञानवाशी दूषित हो जाता है। नूतन बसंत का मृद पल्लव पतझर में भी पक गिर जाता है, पतझर में पक गिर जाता है। मत जीर्ण शीर्ण को अपनाओ, यह तो कूड़ा है धरती पर। बनने दो इससे स्वस्थ खाद, यह गीत उभरती पीढ़ी का, यह गीत उभरती पीढ़ी का। बह रहा जहाँ है गंगा जल, आवश्यकता क्या कूपोदक की। सर्वत्र तत्व दृष्टा जन को कुछ नहीं जरूरत श्रुतियों की, कुछ नहीं जरूरत श्रुतियों की। कर्म में हो तेरा अधिकार, न चिंता कर फल की हे पार्थ। न फल के लिए कर्म कर, कभी न कर्षण हो अकर्म में व्यर्थ। चाहता अगर दिव्य आनंद घटियों में मन को तू उतर, चाहता अगर दिव्य आनंद घाटियों में मन की तू उतर। चहकते श्यामल तर निर्झर, शांत सरता रस पी जी भर। यही निष्काम कर्म तुझको वहां ले जाएगा सत्वर। करेगा फिर तू भीषण युद्ध, करेगा तो फिर तू भीषण युद्ध, भुलाकर हार जीत अंतर। कर्म की पूजा कर अर्जुन, कर्म के लिए कर्म कर सदा, कर्म ही बन जाए व्यक्तित्व, सभी दुख हो जाए फिर विदा। आज मैं देख रहा कौनते लोग फल का है कितना तीव्र, दौड़ते बदहवास से लोग पतित होते हैं पथ में शीघ्र। दृष्ट पथ में है उनके मत से कर्म पद्धति से होकर दूर, दौड़ते लक्ष्य वेद करने इसी से वंचित फल से छूर। बसाया तुमने इंद्रप्रस्थ निरंतर कर करके संघर्ष, उसी पर कुर्दल की है आंख। अहो कितना नैतिक अपकर्ष, अहो कितना नैतिक अपकर्ष। छद्म है सभी ओर छाया, यही इसकी विराट माया। कभी सत्ताधारी के साथ कभी बनता शोषित साया। नहीं केवल द्वापर का सत्य, यही कलयुग में भी होगा। असत की परंपरा शाश्वत, जूझना तुझको ही होगा। बदल जाएगा यह परिवेश, पर नहीं अंत मानव का। रहेंगे काम क्रोध मद लोभ, न मिटता अंधकार जग का, न मिटता अंधकार जग का। इसलिए है यह न्यायोचित, मिटा दे तू अधर्म का शोध, मिटा दे जन जन का अवसाद, जगा दे ऐसी पौरुष ज्योति। स्वजन तू जिनको कहता है लुटाता जिन पर अपना प्यार, भ्रमित मत जिनके कारण है हुई कुंठित तेरी तलवार। नहीं उठता तेरा गांडीव, दग्ध कंपित तेरी काया, भंवर में डूब रहा केवल। गहन है यह ममता माया, गहन है यह ममता माया। सरल तू है अबोध अनजान, इसी से है तू मेरा मित्र। शत्रु जो तेरा वह मेरा, सुहृद तेरा वह मेरा मित्र। यह द्वापर संशय का युग है, जीवन मूल्यों के विघटन का। पाटल सुमनों का तिरस्कार, सत्कार यहाँ है कांटों का, सत्कार यहाँ है कांटों का। तू क्यों अतीत के अग्निकुंड को भूल, दया इन पर करता। कुरुओं के कुत्सित कर्मों को क्यों विस्मित कर इन पर द्रवता। क्या भूल गया लाक्षाग्रह की उस विषम ज्वाल को, जिसमें जल कंकाल पड़े होते सबके। विजयी होता फिर उनका छल, विजयी होता फिर उनका छल। भीम को खिलाना विष मोदक, फिर दूत सभा का आयोजन। शकुन के छल के पासों से सब हारने का था क्या कारण। धन वैभव राजपाट भाई, द्रौपदी का भी फिर लगा दांव। सब हार गए थे धर्मराज, रह गया नहीं भी एक गांव, रह गया नहीं भी एक गांव। कुरुकुल के वयोवृद्ध गुर्जन जो पौरुष के थे, मूर्त रूप जिनके चरणों पर नत होते थे। अखिल विश्व के सकल भूप थे, अखिल विश्व के सकल भूप। धर्मज्ञ और नीतिज्ञ विदुर को कृप द्रोण वहां पर बैठे थे। पौरुष विहीन अर्थ के दास, वे मात्र काल के पुतले थे, वे मात्र काल के पुतले थे। उस भरी सभा में निर्वस न की जाती कृष्णा का क्रंदन। वह आर्तनाद मेरे कानों में अब तक गूंज रहा अर्जुन, वह आर्तनाद मेरे कानों में अब तक गूंज रहा अर्जुन। जो जैसा करता है उसको मैं वैसा ही फल दे देता हूँ।
मैं शून्य सभी के कर्मों की ही मात्र प्रतिध्वनि करता हूँ। ये कर्म प्रधान विश्व अर्जुन, इसको तू अच्छी तरह जान। सुकृतों को या दुष्कृत्यों को फल मिलता ही है सत्यमान। कर्म का जाल है विकटबद्ध, मृग सा नर है छूटता नहीं। सारे प्रयत्न असफल होते, यह पाश कभी टूटता नहीं, यह पाश कभी टूटता नहीं। सहना अन्याय न कुछ कहना है कायरता का धर्म रूप। इनको झुलसा कर मारेगी इनके कर्मों की विकट धूप, इनके कर्मों की विकट धूप। मैंने अधर्म अन्याय दुष्टता को न कभी छोड़ा जीवित। मेरा नवनीत हृदय कोमल सह सका न रूढ़ कृत्य कुत्सित। पूतना अघासुर शक्टासुर केशी वक धेनु असुर नशंस। सच्चिंतन मानव द्रोही थे शिशुपाल जरासंध याकी कंस। इसलिए सभी का वध मैंने कर दिया काट ममता बंधन। सर्पों को करना दूर मारना होगा यदि पाना चंदन। यदि अच्छी फसल उगानी है तो खरपतवार काटना ही है उचित। मधुर फल पाने को फिर कीट विनाशन करना ही है उचित। मधुर फल पाने को फिर कीट विनाशन करना ही। रखने को सुंदर स्वस्थ कांत काया को काया का अहिविष दग्ध अंग। अनिवार्य काटता है अर्जुन अन्यथा सुनिश्चित प्राण भंग। जीवन के उच्च मूल्य नाशक मानव द्रोही ये कुटिल लोग। धरती की छाती के व्रण हैं घातक फैलाते विविध रोग। इसलिए विनष्ट इन्हें करना है पाप न कोई पाप कृत्य। मरकर भी मार अमर होगा है जीवन का यह अटल सत्य। योगस्थ भाव से करो कर्म अर्जुन अपनी आसक्ति छोड़। सम हो तू सिद्धि असिद्धि में तज अहम युद्ध से मुंह न मोड़। कर्मों में कौशल योग यही है जीवन का उच्चतम शिखर। इसको ही कहते हैं समत्व है यह आनंद परम निर्झर। मत खींच चित्त पर पत्थर की कोई लकीर मेरे प्रेवर। पानी की रेखा खींचे चित्त जिससे बनता है दिव्य मुकुर। स्वार्थ को छोड़ परमार्थ देख निज पीड़ा में मत दुख देख। मानवता के सुख शांति हेतु निच्छात धर्म का धन्य देख, निच्छात धर्म का पंथ देख। बुद्धि से कर्म स्थूल अतः कर कर्म बुद्धि की छाया में। बुद्धि को दूर कर मोह पंख से लिप्त न हो फिर माया में। निर्वेद प्राप्त कर जब तेरी यह बुद्धि अचल हो जाएगी तब यह समाधि में लीन बनी योगस्थ स्वयं हो जाएगी, योगस्थ स्वयं हो जाएगी। फिर तेरी प्रज्ञा स्थिर होकर कर देगी तुझको कर्म मुक्त। भव बंधन सब कट जाएंगे चाहे कितना भी बहे रक्त, चाहे कितना भी बहे रक्त। अर्जुन ने पूछा केशव से है कौन बताओ स्थित प्रज्ञ। क्या लक्षण है उसके कैसे करता वह पावन कर्म यज्ञ। अर्जुन के बाएं कंधे पर रख अपना दक्षिण कर पंकज। उसकी आंखों में आंख डाल पुंडरी काक्ष बोले सुसहज। रण क्षेत्र बना उपदेश स्थल था शास्त्र जीवियों का मेला। सब कौतूहल बन निरख रहे मित्रों का दिव्य मिलन बेला, मित्रों की दिव्य मिलन बेला। बोले भगवान सुनो अर्जुन जब त्याग मनोगत सकल काम। हो जाता है जन आत्मतुष्ट तब स्थित प्रज्ञ वह पूर्ण काम। दुख में सहता वह अनिद्विग्न सुख में वह निष्प्रह रहता है। वह वीत राग तज भय क्रोध नर स्थित प्रज्ञ कहता है, नर स्थित प्रज्ञ कहता है। कच्छप सब अंग सिकोड़ यथा निज आत्म कवच बन जाता है। वैसे ही विषय विमुख व्यक्ति नित्य स्थित प्रज्ञ कहता है। निराहार उपचार नहीं है पार्थ जितेंद्रिय बनने का। रस के पदार्थ फिर बन जाते हैं आकर्षण उसके मन का। प्रमुथन स्वभाव की ज्ञानेन्द्रिय अगणित साधन रत मुनियों के। हर चुकी मनो के हैं बलवत कर खंड खंड सब तब बल के। सब खेल ध्यान का बंद सुनो जीवन में यदि सुख पाना है। लाता अनित्य का ध्यान दुख आनंद नित्य से पाना है, आनंद नित्य से पाना है। नित्य का ध्यान है गीत मीत सच ही विमुक्त हो जाना है। पर हाय हाय पीड़ा अनंत केवल अनित्य से पाना है, केवल अनित्य से पाना है। गोचर परिवर्तनशील जगत भंगुर अनित्य इसमें रहकर कर ध्यान नित्य का प्रिय अर्जुन निर्द्वंद अडिग विजयी बनकर। विषयों का करते ध्यान लोग उनमें होता फिर संग प्रबल। संग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह फिर स्मृति दुर्बल। स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाथ फिर सब कुछ होता नष्ट बंधु। जीवन बनता असहाय विवश भव पीड़ाओं का विकट सिंधु, भव पीड़ाओं का विकट सिंधु। तू राग देश से हो विमुक्त कर विषय भोग बन उदासीन। हो आत्मवश्य उसका प्रसाद पाकर हो जा तू आत्मलीन। सब दुखों का होगा विनाश पाकर आत्मा का सुख प्रसाद,
सब दुखों का होगा विनाश, पाकर आत्मा का सुख प्रसाद, होकर प्रसन्न चेता अर्जुन, प्रज्ञा स्थित होगी तज विषाद। जो है अयुक्त उसकी न बुद्धि स्थिर होती है कभी पार्थ, भावनाहीन वह तूल सदृश रहती अशांत वंचित सुखात। जिसका मन करता अनुधावन हो, चंचल करणों का निष्दिन, हर लेता उसकी प्रज्ञा को, यूं जल में हरता नाव पवन, यूं जल में हरता नाव पवन। इसलिए महाबाहो जिसकी इंद्रियां सदा ही निगृहीत, विषयों से उसकी प्रज्ञा ही हो जाती है फिर अपुनीत। विषयों से उसकी प्रज्ञा ही हो जाती फिर अपुनीत। जिसमें सोता है जगत सकल, उसमें जगता मुनि देवामान। जिसमें जगते हैं सब प्राणी, मुनि सोता उसमें निशा जान, मुनि सोता उसमें निशा जान। परिपूर्ण अतल सागर में जो हो जाती हैं नदियां विलीन, ऐसे ही सुस्थित प्रज्ञ अचल, आनंदित होता कदम लीन। हे पार्थ यही ब्राह्मी स्थिति है जिसमें जन होता मोहहीन, जिसमें जन होता मोहहीन। निर्वाण प्राप्त कर जीवन में, होता अनंत कर मुक्त मीन, होता अनंत कर मुक्त मीन। और इस तरह से द्वितीय अध्याय जो कि सांख्य योग के नाम से था पूर्ण हुआ। ओम जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण।